दोस्तों, एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दिन कितना मास्टर हो सकता है? 2, 4 या फिर 6। लेकिन मैं आज एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिनके दिमाग को कोई भी आज तक नहीं पढ़ पाया, जिन्होंने आज तक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे और भी आर्किटेक्चर, स्कल्पटर्स, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हारमोनिस्ट और स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। इसके अलावा एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, हिस्ट्री, इनमें भी इन्हें महारत हासिल थी। लियोनार्डो दा विंची एक ग्रेट मैन थे आज तक के हिस्ट्री के। ठीक है, तो मैं इनके बारे में आज मैं 19 फैक्ट्स बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि आपको ये पसंद आएंगे, तो देखते रहिए। नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची एम्बिडेक्स्ट्रस थे, जिसका मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला। लेकिन इनकी हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो एक हाथ से ड्राइंग करते थे और एक हाथ से लिख पाते थे। नंबर 18, दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा करते हैं। किसी को अगर दा विंची के बारे में पढ़ना था तो उसे मिरर के सामने आना पड़ता था, ताकि जिससे हम उसे पढ़ सकते हैं उस बुक को। कहा जाता है कि इसी तरह से दा विंची उन्हीं शब्दों को लिखा करते थे जिन्हें वो एकदम सीक्रेटली रखना चाहते हैं या फिर किसी को नहीं बताना नहीं चाहते। कुछ लोग इसे एक मिथ मानते हैं, क्योंकि दा विंची का ज़्यादातर राइटिंग इसी मिरर राइटिंग में ही लिखा गया है, इसलिए सब लोग इसे एक मिथ ही मानते हैं। नंबर 17, 1994 बिल गेट्स ने दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर $30 मिलियन में खरीदी। यह बुक दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इसे भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इस बुक के पेजेस को विंडोज़ 95 के सक्रिय रूप में इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद उन्होंने इसका डिजिटल वर्जन भी दुनिया के लिए रिलीज किया है। नंबर 16, कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोद कर निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने 30 शवों को निकाल लिया था। नंबर 15, ये दा विंची के द्वारा इंसान के हाथों के बनाए गए चित्र है। आज से 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स से बिल्कुल स्पष्ट चित्र बना दिए थे। नंबर 14, दा विंची के 2 पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है। मोनालिसा को तो आप जानते ही होंगे। दूसरी फेमस पेंटिंग है द लास्ट सफर। इस पेंटिंग में दा विंची जीसस के सूली पर जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। 13, द लास्ट सफर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने पर पता चलता है कि खाने में ईल एंड ऑरेंज स्लाइस रखी है। इसको सूली दिए जाने के कई सदियों बाद भी मिडल ईस्ट में संतरे नहीं आते थे, क्योंकि जो चीज़ जिस टाइम में थी ही नहीं उसे वो भला कैसे खा सकते। दरअसल 16वीं सेंचुरी में यानी दा विंची के समय में ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस खाना इटली में एक बेहद कॉमन डिश थी और इसीलिए दा विंची ने इसे भी पेंटिंग में ज्वाइन कर दिया था। नंबर 12, लेकिन करना मुश्किल है, दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में ही कई बड़े आविष्कार कर लिए थे, जिसमें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और टैंक जैसी चीज़ों के लिए इन्हें क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इन सभी चीज़ों के डिज़ाइन तैयार कर लिए थे। नंबर 11, हम लियोनार्डो को एक प्रोक्रास्टिनेशन के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो एक प्रोक्रास्टिनेशन थे। वे अपने काम में डाल मटोल किया करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग, राइटिंग, इन्वेंशन अनफिनिश्ड है, जिनको वो पूरा कभी नहीं कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। बाकी के 10 में बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में फैक्ट्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाय।